नमस्कार। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला मैम, कक्षा 7 पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना समझाऊंगी। उनके कवि है साहिल लुधियानी। इनका जन्म सन 1921 में हुआ और इनका निधन सन 1980 में हुआ। उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिल लुधियानी का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अदबे लतीफ़ और शाहकार पत्रिकाओं का संपादन किया। आओ कि कोई ख्वाबा बुने उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट प्रदान के लिए सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की बात कही है। एक दूसरे का साथ मिलने पर कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो सकता है। अब कविता का अर्थ समझेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, कवि अपने साथी से हाथ बढ़ाने अर्थात सहयोग देने के लिए कहते हैं। यदि हम अकेले बोझ उठाएंगे तो शीघ्र थक जाएंगे, इसलिए कवि मिलजुल कर बोझ उठाने अर्थात कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दिए सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, कवि कहते हैं कि श्रम करने वाले जब मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं अर्थात कार्य करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, पहाड़ भी नतमस्तक हो जाता है यानी हमारे सामने झुक जाता है। मजदूरों के सीने तथा उनकी बाहें फौलाद चट्टान की तरह बन जाते हैं। यदि हम मजदूर चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। इस तरह कवि कहते हैं कि परिश्रम से कुछ भी मिल सकता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता एक। साथी हाथ बढ़ाना, कवि कहते हैं कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में ही लिखा है, इसलिए मेहनत करने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अतीत में यानी पहले ज़माने में आज़ादी के पूर्व हमने दूसरों के लिए परिश्रम किया, किंतु आज तो हमें अपने लिए परिश्रम करना है। देश के सभी मज़दूरों का दुख सुख एक है। हम मज़दूरों का लक्ष्य सच का लक्ष्य है तथा हमारा रास्ता लोगों की भलाई का रास्ता है, इसलिए साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसाफ बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक बूंद जब आपस में मिलती है तब उनसे नदी या सागर बन जाते हैं। यदि रेत के कण एक दूसरे से मिल जाए तो रेगिस्तान बन सकता है। यदि एक दूसरे से मिलकर ही राई विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेती है। यदि मनुष्य एक दूसरे से मिलकर काम करे तो वह अपना भाग्य भी बदल सकता है। इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से समप्रतिष्ठा की स्थापना की है और सिर्फ एक और एक मिलकर दो ही नहीं बल्कि 11 भी हो सकते हैं। थैंक यू।